दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज का ये वीडियो आपकी फैमिली आईडी, आपका पीपी आईडी या हरियाणा परिवार पहचान पत्र से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग हरियाणा के किसी भी ज़िले के रहने वाले हों, अब आपको ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फैमिली आईडी बना हुआ है, आपका पीपी आईडी बना हुआ है, तो हरियाणा सरकार ने इन 5 बड़े डिपार्टमेंट को आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। अब हरियाणा सरकार की तरफ से इन 5 बड़े डिपार्टमेंट से आप लोग कैसे जो है वित्तीय सहायता, इन स्कीमों का लाभ आप लोग ले सकते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो इन योजनाओं से 5 स्कीमों से बाहर हो चुके हैं और कुछ ऐसे परिवार हैं जो इन 5 स्कीमों के लिए पात्र हैं। बिल्कुल जी हाँ, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए। आपकी फैमिली आईडी पर सरकार ने 5 डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं तो इन स्कीमों का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है या फिर आप लोगों की इनकम ज़्यादा है, तो बिल्कुल अब आपको मैं बता देता हूं कौन कौन सी 5 बड़ी स्कीम है। सबसे पहले बात करते हैं हम हरियाणा में। आप लोग किसी भी ज़िले के रहने वाले हों, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, क्योंकि शादियों का सीजन चला हुआ है, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, आपकी फैमिली आईडी में इनकम भी 1,80,000 रुपये से कम है, तो हरियाणा की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में वो पात्र परिवार इस योजना का लाभ ले सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो बीपीएल श्रेणी में आता है और जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। वो पात्र परिवार किसी भी गांव का हो, किसी भी जिले का रहने वाला हो, वो फायदा ले सकता है। अगर फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से ज्यादा है तो वो परिवार यहां से अपात्र है, वो परिवार इस योजना से बाहर है। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में 51 से 71,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है, तो इस योजना का वो पात्र परिवार, वो गरीब परिवार इस योजना का जरूर फायदा लें, जरूर बेनिफिट उठाएं। सरकार इसमें आपके बिटिया के कन्यादान हेतु वित्तीय सहायता यहां पर देती है। पहली योजना, ये योजना पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी से जुड़ी हुई है, ठीक है। दूसरी योजना के बारे में दोस्तों बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक दानिश टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दूसरी स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, फिलहाल हरियाणा में चली हुई है। आप लोग इस योजना का, इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अब आप लोग सुन लीजिए। हरियाणा में अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ठीक है, अगर या आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,00,000 रुपए है, यहां पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा बिल माफी योजना हरियाणा के अंदर चली हुई है। आप लोग अपने नजदीकी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऑफिस में अपनी फैमिली आईडी की इनकम को दिखाकर अपना बिजली का बिल माफ करवा सकते हैं। ये योजना भी आपकी फैमिली आईडी से सरकार ने जोड़ दी है और इस योजना के तहत कोई भी पात्र परिवार जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,00,000 रुपए है, वो अपना बिजली का बिल, बिजली का सरचार्ज माफ करवा सकता है। बड़ी योजना है, फिलहाल हरियाणा में चल रही है और जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है या 1,00,000 से ज़्यादा है, वो परिवार इस योजना से बाहर है। वो भी बताऊंगा आपके साथ में। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं तो सरकार की दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाओं से आप लोग वंचित रह जाएंगे। दूसरी योजना मैंने आपको बता दी। तीसरी योजना के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर हरियाणा में आप लोग किसी भी जिले के रहने वाले हों, हरियाणा सरकार ने आपके फैमिली आईडी से एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी योजना जोड़ी है। उस स्कीम का नाम है दोस्तों हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना। अब यहां पर जो है, अगर हम लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से अगर बात करें तो सिर्फ वो माताएं, वो बहनें, वो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,00,000 रुपए है। अगर 1,00,000 रुपए से ज्यादा है तो वो महिलाएं, वो माताएं इस योजना से पूरी तरह से बाहर हैं, उनका फॉर्म ही अप्लाई इस योजना में नहीं होगा।
हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2 किस्तें 2100 रुपए की आ चुकी हैं, लेकिन अब आगे जो है अब यहां पर 3 किस्तों में पैसा दिया जाएगा, ऐसा सूत्रों के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में आ गया है। लेकिन अगर आपकी महिला ने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं भरा है, इस स्कीम में आवेदन नहीं किया है, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, भरवा सकते हैं इसके अंदर अपना फॉर्म। ठीक है, हरियाणा में अभी भी लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक लाडो लक्ष्मी योजना में अपना आवेदन नहीं भरा, तो जल्द से जल्द आप लोग भरवा दें। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक आपको रेजिडेंस बनवाना है और एक आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आपके फैमिली आईडी में सभी डिटेल्स जो है अप टू डेट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल फॉर्म है, बिल्कुल प्ले स्टोर से आप खुद भी डाउनलोड करके इस ऐप के द्वारा जो है अपनी महिला का लाडो लक्ष्मी योजना का आवेदन आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद होता है सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को अवेयर करना। सरकार लगातार बहुत सारी स्कीम चलाती है और बहुत सारे ऐसे पात्र परिवार इन स्कीमों से रह जाते हैं। अब आपको रहना नहीं है, आपको स्कीमों का फायदा ले लेना है। आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि किसी और भाई का भी इस वीडियो से फायदा हो जाए, बेनिफिट हो जाए। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हरियाणा में अभी भी ये योजना चली हुई है। इस योजना का जो महिलाएं बेनिफिट ले लेंगी उनको काफी फायदा होने वाला है, और अगर ये योजना बंद हो गई तो यहां पर जो है लाखों महिलाएं इस योजना से वंचित रह जाएंगी। जल्द से जल्द महिलाएं इस योजना में आवेदन करवा दें जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए है। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए है या उससे ज्यादा है, आप उसकी इनकम को कम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाना है, या फिर आप लोग किर्ड डिपार्टमेंट में चले जाइए। वहां से आप लोग एफिडेविट लीजिए और उस एफिडेविट, उस हल्फनामे में अपने सिग्नेचर करके अपनी ग्रीवेंस किसी भी सीएससी वाले से या फिर खुद अपने मोबाइल फोन से हरियाणा परिवार पहचान पत्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लॉगिन करके आप लोग इनकम को चैलेंज कर सकते हैं। सरकार को बता सकते हैं मेरी इनकम इतनी नहीं है जितनी मेरी फैमिली आईडी में दर्शाई हुई है। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो लगातार इनकम की मार झेल रहे हैं। सरकार को चाहिए ऐसे परिवारों की तुरंत फिर से रीवेरिफिकेशन करवाई जाए और उनकी इनकम को ठीक किया जाए। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सिर्फ 5 योजना के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें चिरायु आयुष्मान कार्ड योजना, या हम यूं कहें आयुष्मान कार्ड योजना या गोल्डन कार्ड योजना, ये एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है। और इस योजना में आपके सभी परिवार के जो आपकी फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर्स चढ़े हुए हैं, लाइक आपके फैमिली आईडी में 5 या 10 मेंबर हैं, तो उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। अगर आप उसके लिए पात्र हैं, आपकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है, तो आप लोग इसके लिए पात्र हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आप लोग ग्रीवेंस लगवा दीजिए। आपकी फैमिली आईडी की इनकम बेस पर आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। और इस आयुष्मान कार्ड से इतना फायदा है, सरकार के किसी भी लिस्टेड हॉस्पिटल में आप लोग 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज आप लोग आयुष्मान कार्ड योजना से आप लोग करवा सकते हैं। बहुत सारे अभी भी परिवार बचे हुए हैं, आप लोगों को इस योजना का भी बेनिफिट उठा लेना चाहिए। ये योजना भी, ये स्कीम भी आपकी फैमिली आईडी से पूरी तरह से जुड़ चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग आगे शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अंतिम योजना के बारे में, 5वीं अंतिम योजना के बारे में जो आपकी फैमिली आईडी से जुड़ी हुई है, उसको मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक दीनदयाल दिव्य योजना, एक तो दयालु योजना है और एक दीनदयाल दिव्य योजना है। दिव्य योजना के बारे में आप लोग समझिएगा। यहां पर अगर आप लोग किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, हरियाणा के आप लोग किसी भी जिले के रहने वाले हैं, कई बार यह होता है कि परिवार के किसी सदस्य को कोई पागल कुत्ता काट लेता है, सरकार इसमें भी आपको वित्तीय सहायता देती है। और यहां पर अगर कोई जंगली गाय, नील गाय या फिर कोई ऐसा जंगली जानवर काट लेता है, तो सरकार यहां पर 10,000 से 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता
देती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रति दांत के हिसाब से भी पैसा सरकार देती है। अगर घाव ज़्यादा हो जाता है तो उस हिसाब से भी यहाँ पर सरकार आपको पैसा देती है। दोस्तों, मेरा मकसद, मेरा आपको जागरूक करना। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इन योजनाओं के लिए अगर आप लोग पात्र हैं तो आप लोग बेनिफिट उठाइए, लाभ उठाइए। अगर आप लोगों को इन योजनाओं को लेने में किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप लोग हमें बेझिझक होकर कमेंट करिएगा। आप लोग हरियाणा के कौन से जिले से हैं बताइएगा, बिल्कुल आप लोगों की मदद की जाएगी। किसी भी तरह की टेक्निकल सपोर्ट आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो 5 स्कीमों से, 5 डिपार्टमेंट के बारे में जुड़ा हुआ था जो आपकी फैमिली आईडी पर चल रही हैं। हरियाणा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम से लोग परेशान हैं। तो अब आप लोगों को फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है, कमेंट करिएगा, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, आपको एडवाइस किया जाएगा, आपको सही दिशा जरूर बताई जाएगी। फिर मिलता हूं बहुत जल्द। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।